गॉड्स विल बी डन। इसका अर्थ होता है ईश्वर की इच्छा से ही सब कुछ होगा, भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है और होगा। गॉड्स विल बी डन। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो नईमुद्दीन जी के कहने पे लिया है। नईमुद्दीन जी ने मुझसे ये पूछा था कि इसका प्रयोग, तुम भी का प्रयोग, हम भी का प्रयोग, और जिसमें सब में भी लगाया था उन्होंने, तो इसका प्रयोग कैसे होगा। मैंने उससे ज्यादा बताया है जितना उन्होंने पूछा था। तो ये देखें ध्यान से कि ये कैसे सेंटेंस बनेंगे। सबसे पहले मैंने ऑल्सो शब्द का यूज किया है। ऑल्सो माने भी। क्या तुम भी क्रिकेट खेलोगे? क्या तुम भी क्रिकेट खेलोगे? क्या तुम भी क्रिकेट खेलोगे? विल यू ऑल्सो प्ले क्रिकेट? क्या तुम भी क्रिकेट खेलोगे? विल यू ऑल्सो प्ले क्रिकेट? इसमें ऑल्सो का प्रयोग किया गया है। ऑल्सो की हिंदी होती है भी। तो उन्होंने पूछा था तुम भी, तो उसकी अंग्रेजी आ गई तुम भी की। क्या विल यू ऑल्सो प्ले क्रिकेट? क्या तुम भी क्रिकेट खेलोगे? इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा। अब है शब्द हम भी, जो उन्होंने ही पूछा है। हम भी की अंग्रेजी कैसे बनेगी? हम भी की अंग्रेजी ऐसे बनेगी जैसे मैं बताता हूं। हम भी अंग्रेजी बोल सकते हैं। हम भी अंग्रेजी बोल सकते हैं। वी कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल। अब यहां पर भी की अंग्रेजी बदल गई। यहां पर थी ऑल्सो पहले में, दूसरे में आई एज वेल। ASSWELL वेल। ये भी की अंग्रेजी है। वी कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल। हम भी अंग्रेजी बोल सकते हैं। इस तरीके से बनेगी। कैन माने सकते हैं, हम, वी माने हम। वी कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल। एज वेल का प्रयोग अंत में होता है ज्यादातर। वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन अंत में ज्यादातर होता है। वी कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल, और इसकी हिंदी होती है भी। और इसका प्रयोग, ऑल्सो का प्रयोग बीच में हो सकता है। ऑल्सो का प्रयोग ज्यादातर बीच में ही होता है। अब अगला है होने पर भी। पर भी की अंग्रेजी उन्होंने पूछी है। ठंडा दिन होने पर भी वह 2 बार नहाया। ठंडा दिन होने पर भी वह 2 बार नहाया। डेस्पाइट लगेगा होने पर भी। डेस्पाइट, डेस्पाइट ए कोल्ड डे। ठंडा दिन होने पर भी। डेस्पाइट ए कोल्ड डे, ठंडा दिन होने पर भी। ही बेस्ड ट्वाइस। ही बेस्ड ट्वाइस। यह ध्यान रखें, बाथड नहीं आएगा। ये क्रिया है, और क्रिया में दा शब्द का इस्तेमाल होता है, था का नहीं। बेस्ड शब्द का इस्तेमाल होगा यहां पर। बेस्ड ट्वाइस। ट्वाइस माने 2 बार। ठंडा दिन होने पर भी वह 2 बार नहाया। डेस्पाइट ए कोल्ड डे ही बेस्ड ट्वाइस। मैंने बहुत सरल सेंटेंस लिए ताकि एक एक अक्षर दिमाग में उतर जाए। अगला सेंटेंस है, यह तो एक बच्चा भी जानता है। ये बात तो बच्चा जानता है। ये एक बच्चा भी जानता है। अब देखें यहां पर भी की अंग्रेजी क्या आएगी। यहां पर आई थी डेस्पाइट ऊपर वाले सेंटेंस में, नीचे वाले में क्या आएगी? यह तो एक बच्चा भी जानता है। इवन शब्द का इस्तेमाल होगा। EVEN। इवन ए चाइल्ड नोज दिस। बच्चा जानता है। बच्चा भी जानता है इस बात को। तो इवन ए चाइल्ड नोज दिस, एक बच्चा भी इस बात को जानता है। तो यहां भी की अंग्रेजी देखें, इवन आई है। इवन
EVEN। अब अगला देखें सेंटेंस, मैंने अलग अलग कर दिए सब में, लगभग सब सेंटेंसेस में भी की अंग्रेजी अलग ही दी है। उसने भी एक गाना गाया, उसने भी एक गाना गाया, यहां पर मैंने टू शब्द का प्रयोग किया है भी के लिए, TOO, टू, शी टू, कॉमा लगेगा और फिर कॉमा लगेगा, शी टू, उसने भी sang a song, गाना गाया, एक गाना गाया, उसने भी एक गाना गाया, भी की अंग्रेजी क्या आई, TOO, उसने भी एक गाना गाया। टू का प्रयोग वाक्य के ज्यादातर अंत में होता है, यहां पर मैंने शुरू में करके दिखाया है। She too sang a song, उसने भी एक गाना गाया। तो जो भी को समझना चाहते हैं वो भी अच्छी तरह इसको समझ ले। आल्सो का प्रयोग कैसे होगा, एज वेल का प्रयोग कैसे होगा, डिस्पाइट का कैसे होगा, इवन का कैसे होगा, टू का प्रयोग कैसे होगा, ये मैं बताता जा रहा हूं सेंटेंस के जरिए भी और वैसे भी। राम आया और श्याम भी आया, यहां पर भी की अंग्रेजी फिर बदल गई, भी की अंग्रेजी आई यहां पर सो, SO, सो। देखें, राम आया और श्याम भी आया, राम केम एंड सो डिड श्याम, और वही उसने करा श्याम ने। राम आया और पीछे पीछे श्याम भी आ गया, ये मतलब है राम केम एंड सो डिड श्याम। तो सो की हिंदी क्या है, भी। ये देखिए, भी की अंग्रेजी यहां सो आएगी। उसने ऐसा नहीं कहा तो भी, अब तो भी की अंग्रेजी देखें क्या होगी, उन्होंने पूछा है ये, तो भी वह एक गाना गाएगा। उसने ऐसा नहीं कहा या नहीं पूछा, उसने ऐसा नहीं कहा तो भी वह एक गाना गाएगा। He did not say so, he did not say so, उसने ऐसा नहीं कहा। सो की हिंदी यहाँ पर क्या आएगी, ऐसा, सो की हिंदी। He did not say so, still, still माने तो भी, still, 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 he will sing a song, तो भी वो एक गाना गाएगा। उसने ऐसा नहीं कहा तो भी वह एक गाना गाएगा। उसने ऐसा नहीं कहा, he did not say so, so की हिंदी यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर ऐसा है इसकी हिंदी। He did not say so, still he will sing a song, फिर भी वह एक गाना गाएगा। दर्द बहुत था, यहां पर फिर मैंने बदल दिए अंग्रेजी भी की, दर्द बहुत था, फिर भी मैंने सी तक नहीं की। सी बस कुछ शिकायत नहीं की, कुछ भी नहीं कहा, मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली, सी तक नहीं कहा। दर्द बहुत था, इसकी अंग्रेजी होगी द पेन वाज बैड। द पेन, पेन माने दर्द, PAIN, पेन माने दर्द। द पेन वाज बैड, दर्द बहुत था, द पेन वाज बैड। फिर भी, yet, फिर भी आई डिड नॉट कंप्लेन, कंप्लेन शब्द का इस्तेमाल होगा यहां, शिकायत करना, कंप्लेन माने शिकायत करना। फिर भी मैंने कोई शिकायत नहीं की। द पेन वॉज बैड, दर्द बहुत था। यट आई डिड नॉट कंप्लेन, मैंने फिर भी कोई शिकायत नहीं की, सी तक नहीं की। तो इस तरीके से ये वाक्य सुंदर भी बने हैं, अच्छे भी बने हैं और अलग अलग। सबसे बढ़िया बात यह है कि लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि ऑल्सो कहां पे लगेगा, एज वेल कहां पे लगेगा, टू कहां पे लगेगा, डेस्पाइट कहां लगेगा, और भी जितने भी टू, TOO, सो का कहां पे लगेगा, ये स्टिल, यट, ये। और एक बात और बता दूं मैं, स्टिल, यट, इसके आगे इवन देन का भी अर्थ यही है। इवन के आगे देन लगा दिया है तो भी, तो इसको इवन देन को भी उनकी स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। देख लीजिए, स्टिल और यट।
अच्छी तरह देख लें, इसका प्रयोग भी देख लें और कैसे किस सेंटेंस में प्रयोग करके ये बनाए जाते हैं ये भी देख लें। तो कई चीजें समझाने के बाद मैं समझता हूं कि आपको इसमें कुछ जरूर ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। यदि आपको ये अच्छी लगी है, इसके शब्द जो मैंने लगाए हैं और बताए हैं ट्रांसलेशन करके, ये अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और क्या करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।